अब आ गया चुनाव, इसे नोट कीजिए। मजबूरी कोई भी हो मगर वोट कीजिए। जिनका न संस्कार हो घर का बेकार हो। रंग चकाचक ढंग चकाचक, मच्चल है हुरदंग चकाचक। आजा राजा लूट लमाजा, सत्ता के बा भंग चकाचक। 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां भले ही नेता अपने तरीके से कर रहे हों, लेकिन इन नेताओं को यदि व्यंग के बाण ना पड़े तो शायद नेताओं की तैयारियां भी कुछ अधूरी होती हैं और आपको भी आनंद नहीं आता। इस चुनावी चकल्लस के बीच हम आपको उन कवियों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो नेताओं को निशाने पर लेते हैं अपने व्यंग बाण के जरिए। हमारे साथ फुर्तीला बनारसी जी, भुलक्कड़ बनारसी जी और मुन्ना बनारसी जी, ये 3 कवि हैं जो अपने व्यंग बाणों के जरिए इन नेताओं को निशाने पर लेंगे और 2022 के चुनावी शंखनाद के साथ एक अलग तरीके से माहौल क्रिएट करेंगे। तो आइए हम चलते हैं आपको लेकर कवियों की मस्त और मौला व्यंग की तरफ, ताकि जो विधानसभा का चुनाव है वो एक अलग रूप में आगे बढ़े। आइए ईटीवी भारत के साथ और लीजिए इस व्यंग बाणों का मजा। मैं भुलक्कड़ बनारसी, 2022 की विधानसभा का चुनाव सामने आ गया है। 4 पंक्तियों के साथ आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप किसी भी मत के हों, किसी भी संप्रदाय के हो, लेकिन वोट जरूर दीजिए। ये जिम्मेदारी है हर नागरिक की। 4 पंक्तियों के माध्यम से ये संदेश भुलक्कड़ बनारसी का। अब आ गया चुनाव, इसे नोट कीजिए। अब आ गया चुनाव, इसे नोट कीजिए। मजबूरी कोई भी हो मगर वोट कीजिए, वोट कीजिए। बस जाति धर्म में न रहे उलझे भुलक्कड़, बस जाति धर्म में न रहे उलझे भुलक्कड़। जो देश तोड़ते हैं उन पे चोट कीजिए, वोट कीजिए। और इसी के साथ हम अपने इस टोली में से पहले कवि के रूप में मुन्ना बनारसी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने हिस्से का व्यंग रचना पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना भूमिका के मैं इस चुनावी माहौल में एक नेता क्या होता है उसकी मैं परिभाषा दे रहा हूं। जिनका न संस्कार हो, जिनका न संस्कार हो घर का बेकार हो, वही नेता मंत्री बन देश को चलाते हैं। जात पात भेदभाव बढ़ा करके देश में धर्मनिरपेक्ष निज देश को बताते हैं। बेरोजगारी नीति बढ़ा करके महंगाई को अब विकसित देशों में भारत को गिनाते हैं। अब भ्रष्टाचारी घुसखोरी न कम कर, हर जगह कर लगाकर घर विदेश में बनाते हैं, घर विदेश में बनाते हैं। एक नेता क्या होता है, कविता का शीर्षक है मच्छर और नेता। इस समय बनारस में दोनों का प्रकोप बड़ा तेज है, मच्छर और नेता का। देखें, एक बार मच्छर ने पूछा, बोलो धरती माई, एक भेद तू हमें बता दे, कौन है मेरा भाई, कौन है तेरा भाई। मानो रोकर धरती बोली, एक मच्छर के आगे अपनी उर की पीड़ा खोली, अपने उर की पीड़ा खोली। जीवों को दुख देने खातिर सदा जन्म तू लेता, जीवों को दुख देने खातिर सदा जन्म तू लेता। इसीलिए बस भाई तेरा हो सकता एक नेता, इसीलिए बस भाई तेरा हो सकता एक नेता। जन्म तुम्हारा वहीं हुआ जहां है गंदा पानी, जन्म तुम्हारा वहीं हुआ जहां है गंदा पानी। गौर से देखो किस नेता का नहीं है गंदा पानी, गौर से देखो किस नेता का नहीं है गंदा पानी। जैसे 2 हफ्ते में हर
हर मच्छर की दिख जाती औकात, जैसे 2 हफ्ते में हर मच्छर की दिख जाती औकात, वैसे ही 2 दिन तक बस चलती रहती नेताजी की बात, चलती रहती नेताजी की बात। बहुमत को तो 2 ही चाहे कि मच्छर की नेता, बहुमत को तो 2 ही चाहे कि मच्छर की नेता, हर मौसम में मच्छर दिखे बस चुनाव समय में नेता, हर मौसम में मच्छर दिखे बस चुनाव समय में नेता। सोने में आकर के तू खून सभी का पीते, सोने में आकर के तू खून सभी का पीते, बिना खून के पिए ही कौन से नेता जीते, बिना खून के पिए ही कौन से नेता जीते। भन भन करके कानों में जगवाते सारी रात, गाली बककर नेताजी मनवाते अपनी बात, गाली बककर नेताजी मनवाते अपनी बात। भारत में है पार्टी जितनी उतनी तेरी जाते, कहीं कहीं तू थप्पड़ खाते वे खाते हैं लाते, कहीं कहीं तू थप्पड़ खाते वे खाते हैं लाते। अंतिम बात, मुन्ना अब तुम दोनों से हार चुका जमराज, मुन्ना अब तुम दोनों से हार चुका जमराज, इसीलिए तो भाई बन के विचर रहे हो आज, इसीलिए तो भाई बन के विचर रहे हो आज। वाह मुन्ना बनारसी जी, आपने एक तड़का लगाया हास्य का, और विशेषकर कवियों के ऊपर। अब हम अगले कवि को बुलावे उससे पहले एक संदेश और देना चाहते हैं कि जो सपने में देख के सुबह निर्णय ले लिया जाता है वो सदैव सही नहीं होता, इसको इतिहास ने प्रमाणित कर दिया है। तो 4 पंक्तियां इस पे मैं देना चाहता हूं आपको। कभी अपने ही चिंतन से न समझो स्वर्ग आएगा, कभी अपने ही चिंतन से न समझो स्वर्ग आएगा, पहेली रचने वाला भी कभी धोखे को पाएगा, सभी जब त्रस्त हो जाए खुशी सब खाक हो जाए, तो अच्छा दिन बताओ क्या खुशी दुनिया में लाएगा, तो अच्छा दिन बताओ क्या खुशी दुनिया में लाएगा। और इसी के साथ मैं अगले अपने फनकार कवि मुनिंदर फुर्तीला बनारसी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने हिस्से का रचना पाठ करें। धन्यवाद। राजनीति, एक शब्द राजनीति है, राजनीति में ही सभी कोई हैं, पर राजनीति है क्या? आज राजनीति को किस तरह विभाजित कर दिया गया है और राजनीति का है क्या, इस पर मेरी एक रचना। राजनीति का स्तर तूने कितना गिरा दिया, राजनीति का स्तर तूने कितना गिरा दिया, एक दूसरे को गधा और चूहा बना दे। राजनीति का स्तर तूने कितना गिरा दिया, एक दूसरे को गधा और चूहा बना दिया। राज्य के नीति को कहते हैं राजनीति, राज्य के नीति को कहते हैं राजनीति, तूने उसे षड्यंत्र का तगमा पहना दिया, तूने उसे षड्यंत्र का तगमा पहना दिया। राजनीति का आधार है धर्म सेवा न्याय। मैं राजनीति को परिभाषित थोड़ा करना चाहता हूं। राजनीति का आधार है धर्म सेवा न्याय, सत्य इसका आवरण असत्य दूराध्याय, मर्यादा इसका शीर्ष है, मर्यादा इसका शीर्ष है, शक्ति है इसका हाथ, जन कल्याण इसकी आत्मा, हृदय है पुरुषार्थ। बुनियाद है ये राष्ट्र और समाज का, बुनियाद है यह राष्ट्र और समाज का, संकल्प की है श्रृंखला दृष्टि दराज का, प्रतिबिंब है यह स्वाभिमान स्वराष्ट्र का, इतिहास है ये भूत का, वर्तमान है आज का। देखिए बदल गए हैं कितने परिदृश्य आज के, देखिए बदल गए हैं कितने परिदृश्य आज के, बिक रही है निष्ठा कितने सस्ते दाम पे, मूल्य चरित्र की बात केवल बेमानी है, लगा रहे हैं गोते सभी स्वार्थ धाम में। एक मेरी और रचना भोजपुरी में। रंग चकाचक ढंग चकाचक, मचल है हुरदंग चकाचक, आजा राजा लूट ल मज्जा, सत्ता के है भंग चकाचक।
रंग चकाचक ढंग चकाचक, मच्चल है हुरदंग चकाचक, आजा राजा लूट लमाजा, सत्ता के बा भंग चकाचक। खाल चाल पोशाक चकाचक, मारा गोबर पर लात चकाचक, छीटा पड़े तो विपक्ष के गरियावा, मिलल बा अधिकार चकाचक। राजकाज साज चकाचक, कर खूब व्यापार चकाचक। राजकाज साज चकाचक, कर खूब व्यापार चकाचक, मिलल बा मौका मार ल चौका। मिलल बा मौका मार ल चौका, राजा आइल बाहर चकाचक। मन मौजी मनमान चकाचक, भोजन और पकवान चकाचक। बेच के खाइब कीर्ति गाइब, बेच के खाइब कीर्ति गाइब, षड्यंत्र के बाजार चकाचक। चरित्र संस्कार के हार चकाचक, धर्म जाति के व्यापार चकाचक। आश्वासन से बस काम चलावा, बहुरूप के अवतार चकाचक। कैले रला विकास चकाचक, होत बाटे कैले रला विश्वास चकाचक, होत बाटे विकास चकाचक। हाल काहे बेहाल फुर्तीला, सबे भइल बदहाल चकाचक। ये थे फुर्तीला बनारसी जी। अपने तरह तरह के अंदाज में इन्होंने चुनावी तड़का में इन्होंने एक तड़का लगाया। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। और अब मैं अपने हिस्से का रचना पाठ करना चाहता हूँ। जब कोई चीज़ समझ में ना आवे तो उसको किसी से पूछ लेने में कोई बुराई नहीं होती है। शायद हमारे देश में ये नहीं हो पा रहा है। चीज़ें की जा रही हैं, कुछ हो जा रहा है, कुछ परिणाम कुछ आ रहा है, जैसे जीएसटी और आपने नोटबंदी को देखा। इस तरह के तरह तरह के तमाम सवाल हैं। तो चार पंक्तियां मैं रखना चाहता हूं कि समझ में होना था तो किसी की बात को मानो, समझ में होना था तो किसी की बात को मानो, भलाई देश का सोचो न अपनी जिद को फानो, न समझो मूर्ख जनता है कभी ना एक की है ये, न समझो मूर्ख जनता है कभी ना एक की है ये, अगर भ्रम में पड़े हो तो भूलक्कड़ ठीक पहचानो, अगर भ्रम में पड़े हो तो भूलक्कड़ ठीक से पहचानो। अब मैं आपके सामने एक हास्य की अपनी बहुत पुरानी रचना मैं रखने चाहता हूँ। धन्यवाद, स्वागत है। वह रुपया के मन में आयल नेक विचार, वह रुपया के, आप 2014 की चीज़ों को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये आपको दिखाई देगा कि वह रुपया के मन में आयल नेक विचार, हम ही सबसे काबिल है बाकी सब बेकार। वह रुपया के मन में आयल नेक विचार, हम ही सबसे काबिल है बाकी सब बेकार। बाकी सब बेकार जरा तिकड़म लड़ाई और लड़ चुनाव देश के प्रधान बन जाई। ये समय देश का गजब कहो माहौल, भ्रष्टाचार जनता का उड़ावत हो माखोल, उड़ावत हो माखोल, कोनो तिकड़म लड़ाई और लड़ चुनाव देश का प्रधान बन जाई। फेकलस केतली स्टेशन पे और दौड़ल संग दरबार और मिर्गल आशीर्वाद तो निश्चित बनब सरदार, मिर्गल आशीर्वाद तो निश्चित बनब सरदार, निश्चित बनब सरदार। दांव जोरदार लड़ौलस और लड़ चुनाव देश के प्रधान बन दिखौलस। गांधी नेहरू, एक छंद घनाक्षरी, गांधी नेहरू अब हुए आरोपी, राष्ट्रभक्त देश को आगे चलाएंगे। सुभाष भगत का यहाँ कोई योगदान नहीं, उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त बन ये दिखाएंगे। मैं मीडिया भाई को ये देना चाहता हूँ, जो हमारे साथ आए हैं मीडिया भाई, आपको हो कोट कोट बधाई। और यह ईटीवी भारत इतना आगे बढ़े जैसे भारत में बढ़ रही महंगाई, ये टीवी भारत इतना आगे बढ़े जैसे भारत में बढ़ रही महंगाई। हर चुनाव में हर पार्टी की होती जमकर तैयारी, लेकिन
सरकार उसी की बनती जिसकी बहुमत होती भारी, और देश तो यहाँ इतना आगे बढ़ जाता कि यहाँ सस्ते हो जाते खून और महंगी हो जाती है तरकारी, यहाँ सस्ते हो जाते खून और महंगी हो जाती तरकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी माहौल के बीच कवियों की इस चकल्लस ने निश्चित तौर पर आपको हंसाया भी होगा, गुदगुदाया भी होगा और यह सोचने पर मजबूर किया होगा कि आखिर 5 साल के दौरान आने वाले जो मुद्दे हैं वो पहले क्यों नहीं सामने आते। महंगाई समेत तमाम मुद्दों को कवियों ने अपने तरीके से हमारे सामने रखा और व्यंग के बाण चढ़ाकर नेताजी को अपने निशाने पर लिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम हर सप्ताह आपको कुछ ऐसे ही धुरंधर कवियों के साथ ईटीवी भारत पर लेकर आएंगे और नेताजी को निशाने पर लेकर अपने व्यंग्य बाणों के जरिए आपको हंसाएंगे और गुदगुदाएंगे। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।